मित्रों, आज मैं आपको दर्शन करवाने ले चल रहा हूँ सोने की द्वारिका के दर्शन कराने। और जो सोने की द्वारिका है वो बेट द्वारिका में स्थित है। इससे पहले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के जो निवास स्थान यानी कि उनका जो घर था बेट द्वारिका में, वहाँ के दर्शन की। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति, उनकी जो धर्मपत्नी रुक्मणी जी ने उनकी जो मूर्ति स्थापित की थी, वहाँ दर्शन किए। और अब हम दर्शन करने आए हैं सोने की द्वारिका के। ये सोने की द्वारिका धाम बेट द्वारका में स्थित है और ये निशुल्क नहीं है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क लगेगा, आपको टिकट खरीदना होगा। उसके बाद में आप अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर से, मैं आपको पूरा ही घूम के आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं बहुत ही आराम से आपको पूरा एक एक चीज़ को दिखाऊंगा। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर लक्ष्मी जी, गणपति जी और सरस्वती जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर। ये जो मंदिर है 9 करोड़ की लागत में बनाया गया था। इसका जो बनाने का जो कुल खर्च हुआ था 9 करोड़ रुपए का इस पर खर्च हुआ था। बहुत ही सुंदर है। पूरे ही मंदिर के अंदर कांच की जड़ाई की हुई है, कांच जड़े हुए हैं और सोने का रंग पूरा किया हुआ है। और कुछ जो मूर्तियां हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है उस पर जो वास्तविक सोना चढ़ाया हुआ है वो भी मैं आपको आगे दर्शन करवाऊंगा। ये देखिए, ये जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी का कारागृह वाला जो स्थान था। और इसी तरह से आगे हम चलेंगे। बहुत सी अलग अलग देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, भगवान कृष्ण को जो वासुदेव जी एक टोकरी में रखकर जसोदा जी मैया के पास में लेके जा रहे थे, उस समय का दृश्य है। ये कृष्ण भगवान के बाल रूप का, जिसको लड्डू गोपाल के नाम से और लालन के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से उनकी पालकी है, इस तरह से उनका झूला है। ये जब राक्षसी भगवान जब बालक रूप में थे, उनको दूध में जहर मिलाकर दूध पिलाने के लिए आई थी, और तो भगवान ने उसका शरीर का सारा खून चूस लिया था और राक्षसी का वध किया था। ये वाला दृश्य है। उसके बाद में आगे चलते हैं। बहुत से सुंदर अलग अलग तरह की, बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी रास लीला का, सभी तरह का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ जब ग्वाले के रूप में जो गौ चराने जाते थे, गायों को लेकर चराने के लिए जाते थे, उस समय का दृश्य है। ये वाला भगवान जब बालक थे तब माखन की चोरी जो करते थे, उस समय का दृश्य है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता थे वासुदेव जी और देवकी जी, वो क्षत्रिय परिवार के थे। और जो उनके यशोदा मैया और उनके जो नंद बाबा जो थे, वो एक गाय और ये जो जीव हैं पालने वाले एक ग्वाले का परिवार था। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 2 माता पिता हैं, देवकी जी और वासुदेव जी, उनको जन्म देने वाले और उनका लालन पालन करने वाले यशोदा मैया और नंद बाबा हैं। ये देखिए, कालिया नागमर्दन का ये दृश्य है। ये कंसवध का यहाँ पर प्रतिमा हम देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, जो कि बहुत ही दुराचारी थे, उनका यहाँ पर इस तरह से प्रतिमा आप देख सकते हैं।
ये यशोदा मैया गाय का दूध निकालते हुए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यहीं पर गाय का दूध पीते हुए, ये दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये बकासुर का वध का जो दृश्य है, कंस द्वारा भेजे गए जो राक्षस था, बतख के रूप में जो रूप धारण करके आया था भगवान को मारने के लिए, तो ये दृश्य है। ये जो भगवान कृष्ण की जो गोपियाँ थी नवरात्रि में जब रास जो गरबा रास के लिए आई थी और देखा कि भगवान एक ही भगवान इतनी सब गोपियों के साथ में किस तरह से गरबा रास करेंगे, तो भगवान ने बहुत से रूप धारण करके और सभी जितनी भी गोपियाँ थी उनके साथ में गरबा रास किया था। उसके बाद ये देखेंगे ये यमुना जी का जो वस्त्र छुपाने वाला ये जो किस्सा है इस तरह से दर्शाया गया है। अब देखते जाएं भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है और इसके अलावा उनकी जो रास लीला है, सभी यहाँ पर मंदिर में मूर्तियों के द्वारा दर्शाई गई हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन राक्षसों का वध किया था वो भी यहाँ पर आप देख सकेंगे। आप देखते रहिए, यहाँ पर सभी देवी देवताओं की बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो अलग अलग जो लीलाएं हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु जितने भी हुए हैं उनके प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा जो सप्त ऋषि हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। ये भगवान धन्वंतरी जो कि अमृत के देवता हैं उनकी प्रतिमा है। और इसी के साथ में देखिए आप ये भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जब ये ग्वाले के रूप में है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दृश्य है जब कृष्ण जी महाराज ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ये गरुड़ जी की प्रतिमा है, ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। और जितने भी भारत के अंदर जितने भी सनातन धर्म के जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उन सभी की यहाँ पर प्रतिमा है। जितने भी संप्रदाय हुए हैं उनके सभी संतों की यहाँ पर प्रतिमा है। ये देखिए ये महावीर स्वामी हैं जो कि जैन पंथ को मानने वाले श्रद्धालुओं के जो तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमा है। और ये गर्गाचार्य हैं और जितने भी सप्तऋषि हैं सभी की यहाँ पर प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए आप जितने भी ये संदीपनी ऋषि की जो प्रतिमा है, जितने भी यहाँ पर महात्मा जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं उन सभी की यहाँ पर प्रतिमा है। ये वल्लभाचार्य जी हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे दुर्वासा ऋषि, जिनके श्राप के कारण भगवान के जो पूरे परिवार का पतन हुआ। इसके अलावा जितने भी आप ये संत देख रहे हैं आप आगे आप देखते जाइए। इसी तरह सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, त्रिदेव हैं, सभी की यहाँ पर आप मूर्तियाँ आप देख पाएंगे। चलिए आप पूरा ही यहाँ के दर्शन कीजिए। यहाँ तक दर्शन करने के बाद हम अब दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन करेंगे। और बीच में आप देखेंगे भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सनातन धर्म में जो अष्टलक्ष्मी की जो मान्यता है, लक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप हैं उनकी यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। और साथ साथ में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी हैं और बहुत सी जो अष्टलक्ष्मियाँ हैं उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। और चारों तरफ
और जो माता लक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं, माता लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ मूर्तियां हैं, और बीच में शेषनाग पर शयन किए हुए भगवान विष्णु यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ दर्शन करने के बाद ये देखिए आगे जो समुद्र मंथन का जो दृश्य है, भगवान शिव विष पान करते हुए ये समुद्र मंथन का दृश्य है। देवता और दानव के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ये इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। जब भी आप द्वारिका जाते हैं तो बेट द्वारिका में ये जो सोने की द्वारिका है, यहाँ पर भी जरूर दर्शन करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण जी महाराज के शंख के भी हम दर्शन करेंगे। और ये देखिए, ये जो भगवान कृष्ण का जो द्वारिका में जो उनका, ये देखिए कौरव पांडवों के बीच में जो समझौते के लिए बुलाया था, इस तरह का ये दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये जो दुशासन द्वारा जो द्रौपदी देवी का जो वस्त्र हरण करना का ये दृश्य यहाँ दिखता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने यहाँ पर द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये महाभारत युद्ध के समय का दृश्य है, जब पितामह भीष्म ने बाणों से छल्ले होने के बाद भी शर्त रखी कि जब अर्जुन आएगा तब प्राण त्यागूंगा। ये देखिए, ये भगवान विष्णु जी की छाती पर पैर से प्रहार करते हुए ये वामन अवतार और राजा बलि के साथ में बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये माता काली की बहुत ही सुंदर प्रतिमा
यहाँ दर्शन करें। ये माता के दर्शन करने के बाद हम दशावतारों के दर्शन भी करेंगे। ये वेद माता गायत्री माँ की ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। इसके बाद में ये देखेंगे आप भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार है, उसके बाद में कूर्म अवतार है, जिसे कि कच्छप अवतार भी कहा जाता है। और इसी तरह से भगवान जो विष्णु के 10 अवतार हैं, ये वराह अवतार है, जब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ये गणपति महाराज का यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्टेचू देखते हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह जो हैं भगवान विष्णु के अवतार। और इसी तरह से 10 अवतार जो भगवान ने लिए हैं, ये वामन के रूप में, यानी कि वामन के रूप में जो अवतार लिया था, ये भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया था। इसी तरह से जो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये राजा रामचंद्र जी महाराज के रूप में यहाँ पर भगवान विष्णु का अवतार है। यहाँ कृष्ण जी के रूप में भगवान विष्णु का अवतार, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की बहुत सुंदर प्रतिमा है। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध के रूप में विष्णु जी का अवतार, ये कल्कि अवतार है। और इसी तरह से भगवान के अवतार के बाद ये ब्रह्मा जी का जो बहुत सुंदर प्रतिमा है, ये विष्णु जी और नारद जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसी तरह से आप दर्शन करते जाएं आगे, मैं आपको सभी जगह दर्शन करवाते रहता हूँ आगे। और अब हम दर्शन करने वाले हैं भगवान कृष्ण जी महाराज के पवित्र शंख के। ये देखिए, ये दर्शन करें आप भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का पवित्र शंख है। और शंख के बाद में हम आगे भी जो भगवान के जितने भी जो लीलाएं हैं उनके भी दर्शन करेंगे। ये बद्रीनाथ जी का स्वरूप है, यानी कि जो भगवान विष्णु को ही बद्रीनाथ स्वामी कहा जाता है, उनका यहाँ पर मंदिर है। ये लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा है। ये जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ स्वामी हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है। जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी, ये गणपति महाराज की यहाँ पर है। और ये जब भगवान राम रावण पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले रामेश्वरम में भगवान शिव का जो मिट्टी से भगवान शिव का जो शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा की थी, वो दृश्य है। और आगे जो देख रहे हैं, ये देखिए, जगह जगह बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं यहाँ हमें दर्शन करने को मिलती हैं। ये देखिए, तिरुपति बालाजी का बहुत ही सुंदर स्वरूप। तिरुपति बालाजी कहा जाता है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु का बहुत ही सुंदर स्वरूप है तिरुपति बालाजी के रूप में। और ये इसी तरह से, ये देखिए, आज हमने पूरे ही सोने की द्वारिका के दर्शन किए हैं। जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो द्वारिका में दर्शन करने के बाद, रुक्मणी मंदिर दर्शन करने के बाद, गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद, जो कि गोपी तालाब है, गोपीनाथ मंदिर, वहाँ से दर्शन करने के बाद में बेट द्वारिका के जो भगवान कृष्ण जी महाराज का घर है, उसको वहाँ दर्शन करने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं द्वारिका, सोने की द्वारिका, यहाँ दर्शन किए जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ऐसे ही बहुत अलग अलग जगह पर सभी तीर्थ स्थानों के और जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ के दर्शन करवाता रहता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।